12 मार्च 2024 सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। तभी मलेशिया की लंगत डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जाया हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। यह कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने की थी। पुलिस के पास कॉल करने वाला स्टाफ बताता है कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की हॉस्पिटल में लेकर आई थी। लड़के की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक युवक की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसकी हालत को देखते हुए उसे आईसीयू में रखा जाता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और 7:25 पर लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, जब आप इस कहानी में उस युवक की मौत की वजह जानेंगे तो आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 7:25 पे उस युवक की मौत हो गई थी। जब इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई तो उसके बाद पुलिस वाले अस्पताल में पहुंचते हैं और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा लड़की की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि मरने वाले लड़के का नाम कौशिकन है। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक वह एक फोटोग्राफर था। अब एक फोटोग्राफर से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है और कौन इतनी बेरहमी से उसको मार सकता है, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए कौशिकन के परिवार वालों और कुछ जानने वालों से संपर्क करते हैं। जांच में पुलिस वालों के सामने तामी आनंदन नाम की एक मॉडल लड़की का नाम आता है। कुछ सोर्स के मुताबिक तामी आनंदन भारतीय मूल की निवासी है, जबकि मलेशियाई न्यूज एजेंसी के मुताबिक तामी आनंदन और कौशिकन दोनों ही मलेशियाई मूल के ही हैं। उसके दोस्तों से यह भी पता चलता है कि तामी आनंदन एक पार्ट टाइम मॉडल है। इसके अलावा आनंदन ने मेडिकल की भी पढ़ाई की थी, मगर उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने की बजाय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ कौशिकन पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करता था। एक जानकारी के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी 2021 के आसपास एक दिन कौशिकन फोटोग्राफी करने के लिए एक इवेंट में जाता है। यहाँ पर कौशिकन की नज़र पहली बार तामी आनंदन पर पड़ती है। इन दोनों की बातों का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है और फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बीते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और देखते ही देखते यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से ये दोनों रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा चल रहा था। अब सवाल ये था कि जब कौशिकन और आनंदन का रिश्ता काफी अच्छा था तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कौशिकन की हत्या कर दी गई। इस बात का जवाब अब कोई दे सकता था तो वह थी तामी आनंदन। अब पुलिस वाले भी आनंदन की तलाश में लग जाते। पुलिस की एक टीम को आनंदन के घर पर भी भेजा जाता है तो पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी। उधर तामी आनंदन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जाती हैं जिससे हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल यह वीडियो किसी और का नहीं बल्कि कौशिकन का ही था। वीडियो में तामी आनंदन भी साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो में दिखता है कि कौशिकन के हाथ और जांघों में बेतहाशा खून बह रहा है। दूसरी तरफ तामी आनंदन परेशान दिख रही है। इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और वह इन सब घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उस वीडियो को देखकर पूरी कहानी समझ में नहीं आती है, इसलिए पुलिस तामी आनंदन की तलाश तेज कर देती है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया था कि इस लड़के को अस्पताल कोई एक लड़की लेकर आई थी। पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद उस लड़की को अस्पताल तक लाने वाली कोई और नहीं बल्कि तामी आनंदन ही आई होगी, तो वह फिलहाल अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। इसी शक के आधार पर पुलिस की एक टीम अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस की तरकीब काम भी आ जाती है और लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद पास के ही एक इलाके से पुलिस द्वारा शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस की पकड़ में आते ही तामी आनंदन खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो तामी आनंदन स्वीकार कर लेती है
कि कोशकन के हाथ और पैरों में जो जख्म के निशान है वह उसी ने किए थे। पुलिस वाले तामी आनंदन से पूछते हैं कि आखिर तुमने कोशकन की ऐसी हालत क्यों की, तो इस पर वह ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से तामी आनंदन को लगने लगा था कि कोशकन उसे उचित समय नहीं दे रहा है। इसके अलावा तामी आनंदन को कुछ शक होने लगता है कि शायद कोशकन अब किसी और को प्यार करने लगा है। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब कोशकन तामी आनंदन के पास आता है तो इन दोनों में किसी बात को लेकर थोड़ी बहस होती है और तभी तामी आनंदन चाकू निकालती है और इस चाकू से कोशकन की कलाई पर जोरदार वार करती है, जिसकी वजह से कलाई से बेतहाशा खून बहने लगता है। तभी कोशकन को समझ पाता कि यह तामी आनंदन अगला वार कोशकन की जांघों पर कर देती है। लगातार चाकू के हमले की वजह से कोशकन के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेतहाशा खून निकलने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में दिखता है कि कोशकन काफी देर तक खून बहने की वजह से दर्द से लगातार चिल्लाता रहता है और मदद के लिए आवाज लगाता रहता है, मगर तामी आनंदन और वहां पर मौजूद दूसरा लड़का कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हालांकि थोड़ी देर बाद तामी आनंदन कोशकन के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है, मगर वह नाकाम रहती है। पुलिस के सामने तामी आनंदन द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक पहले तामी आनंदन को लगता है कि थोड़ी देर में खून बहना अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन जब कोशकन के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है तो तामी आनंदन घबरा जाती है और इसी बीच जब कोशकन की स्थिति बिगड़ने लगती है तो तामी आनंदन उसे लेकर पास के एक निजी अस्पताल में जाती है, लेकिन कोशकन की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी इसलिए अस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। इसी के बाद तामी आनंदन उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल आ जाती है। हॉस्पिटल इन दोनों की लोकेशन से काफ़ी दूर था, इसलिए यहाँ तक आते आते काफ़ी देर भी हो जाती है। फिर भी डॉक्टर्स द्वारा उसे बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस बीच मौका पाकर तामी आनंदन वहां से भाग जाती है। अब इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा तामी आनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, इसलिए माना जा रहा है कि शायद ये हत्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से भी की गई होगी। अब सच क्या है वह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, आपके अनुसार एक निर्दोष फोटोग्राफर की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाली मॉडल को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।